शाम के 9 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क। आइए आज की मुख्य खबरों पर एक नजर डालते हैं। चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की है। इन नियुक्तियों में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के धड़े के प्रमुख सदस्य शामिल हैं। चुनाव नजदीक होने के साथ इस कदम को गठबंधन के प्रभाव को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते राज्य ने अपना पहला चरण का एंटी प्रदूषण प्लान लागू कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले हफ्तों में ठंड के दिनों और बढ़ती नमी के कारण स्मॉग की स्थिति और बिगड़ सकती है। सर्दियां करीब हैं और दिल्ली फिर से अपने सालाना प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए तैयार हो रही है। बाजार की अस्थिरता और बढ़ते भूराजनीतिक तनाव अब कॉरपोरेट कमाई पर भी असर डाल रहे हैं। कंपनियां कमजोर प्रदर्शन दर्ज कर रही हैं, जिससे वित्तीय दृष्टिकोण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और भी गहराती जा रही है। मुंबई में एक चौंकाने वाली सड़क दुर्घटना में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। आकाश, जो अपने परिवार के साथ था, एक ऑटो चालक के साथ बहस में उलझ गया, जो जल्द ही हिंसा में बदल गई। दुर्भाग्य से आकाश की उसके परिवार के सामने ही पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना एक बार फिर हमारे शहरों में सड़क हिंसा के खतरों को उजागर करती है। एक हल्की खबर की बात करें तो संगीत की दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान का नया गाना छेल इंटरनेट पर छा गया है। इस हाई एनर्जी म्यूजिक वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं और फैंस ने उनके वोकल जादू और आधुनिक रैप के बेहतरीन मिश्रण की जमकर तारीफ की है। इन दोनों गायिकाओं ने एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित कर दी है। आज मनोरंजन जगत से दुखद खबर आई है। जाने माने अभिनेता अतुल परचुरे, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग और गहराई के लिए प्रसिद्ध थे, का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और फिल्म इंडस्ट्री के कई हस्तियों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनकी फिल्मों में योगदान को याद किया है। भारत और कनाडा के बीच तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि भारत ने अब कई कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच लगातार हो रही राजनयिक कार्रवाई के बाद आया है, जिससे यह विवाद अब एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में बदलता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में मणिपुर हिंसा में शामिल समूहों के नेता दिल्ली में पहली बार मिल रहे हैं। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई है, जिसका उद्देश्य शांति और सुलह का रास्ता निकालने के लिए बातचीत शुरू करना है। चुनाव की खबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। झारखंड के चुनाव परिणाम भी 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने शॉर्ट टर्म लोन के लिए ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। नई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी और होम लोन पर ब्याज दर अब 8.50% से 9.65% के बीच होगी, जो कि उधारकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट के लिए चैनल 6 नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क।